और रॉबर्ट कियोसाकी जैसा आदमी अगर हाँ $84 में खरीद रहा है तो हाँ। इसका मतलब कि कुछ सोच समझ के ही खरीद रहा होगा। डकैती ज्यादा करता है वो, लेकिन अगर खरीदा होगा तो वाकई में सोच समझ के खरीदा होगा ना। पैसे जब हाँ। भी लगाएगा आदमी तो सोच समझ के लगाता है। मार्केट गिर गिर कर चढ़े फिर रुके, फिर गिरे फिर चढ़े फिर रुके, तो वो जो है वो सही चीज होता है। सारा कहानी डॉलर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और जिस तरीके से कमजोर है तो उसमें जो है गोल्ड में मजबूती दिख रही है इसमें। राजपाल यादव जी से सीखिए, जो राजपाल वो यादव तो जी जेल इतना चले गए पैसा सर, उनसे कमाए। क्या सीखेंगे? हाँ। वो तो जेल हाँ, चले गए, क्या सीखेंगे उनसे? जो असफल हुए आदमी उनसे सीख। हाँ राजपाल ने इतना फ्री फंड का खाना खिलवाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कई बार बोल चुका है कि उसके यहाँ खाना खाते थे हम। कलाकारों को खाना खिलाया फ्री फ्री का। हाँ। वो पैसे इन्वेस्ट करता, या फिर जो भी पैसे था वो इन्वेस्ट करता तो वो उसके काम आता। लंदन के बुलियन मार्केट में ओवर द काउंटर ट्रेडिंग हुआ है। आप बड़े व्यापारी, हम बड़े व्यापारी हैं, और हाँ हम दोनों ने वहीं पे सौदा निपटा दिया लंदन के बुलियन मार्केट में। वो सिल्वर जो है ये बताया जा रहा है कि वो इंडिया आ रहा है, हाँ चाइना से कहीं ज्यादा हमने मंगवाया। शेयर बाजार में जाता था उसका जो है 150 गुना जो है, मतलब 1/3 हाँ ज्यादा जो है वो आपने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर। अपना शेयर बाजार में तो 10% भागे हुए कितना साल हो गया, 2-3 साल हाँ पहले भागा था। यहाँ हाँ तो 10% डेली सिल्वर भाग जा रहा है। तो हाँ फोमो का शिकार होकर लगा दिया होगा उन लोगों ने। हाँ जो सटोरिये है हाँ वो बर्बाद होंगे। बाकी हाँ। ईटीएफ ईटीएफ वाले ठीक है, कुछ दिन के लिए फंसता है, तो शेयर बाजार में भी फंसा रहता है पैसे। कोई चीज अगर भाग रहा है 10% डेली भाग रहा है तो उसको मीडिया चांद में पहुंचा ही देता है। इसमें बहुत भाइयों ने क्या किया है, उधारी ले लेके लगा दिया है, हाँ। वो गड़बड़ हो गया। दूसरी मांग उनकी थी कि एमसीएक्स पर सरकार को तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। 2004 से पहले भी तो देश में व्यापार होता था, तब एमसीएक्स नहीं था। 10 लाख रुपए की कैप होनी चाहिए कैश में खरीदने की, जो अभी 50,000 की है। जो असली कष्ट है, जो तीसरा पॉइंट आपने जो बताया ना, उसमें हाँ असली कष्ट है। क्योंकि क्या होता था कि गोल्ड सिल्वर में पहले ब्लैक मनी तो जो है लग हाँ। जाता था। अब जिसके पास चांदी है, मान लीजिए व्यापारी के पास, वो तो अपना कह रहा है मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो ये तो एक तरह की मोनोपोली भी हो गई ना कि। तो दिक्कत तो होगी उसको, उनकी दिक्कत को हम समझ सकते हैं। सिल्वर जो है, जो $20-20 पे जो पड़ा रहा 20-20 साल हाँ तक, क्यों पड़ा रहा? वो पेपर के जरिए हर सामान जो है 20 साल हाँ में महंगा हो गया। सिर्फ सिल्वर ही महंगा नहीं हुआ, $1 ट्रिलियन का पूरा मार्केट है डेरिवेटिव्स का। पूरा वर्ल्ड का जीडीपी 111 जो है डॉलर, $111 ट्रिलियन का है। अब आलू कहाँ $2 किलो होता था, आज कहाँ 30 रुपए हाँ 40 रुपए किलो हो गया जो है। और सिल्वर वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, $20 से $20 पे पड़ा हुआ था। अब हाँ भागा ना। हाँ। देखिए विक्रांत जी, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 156 रुपए में खरीदा था अच्छा। कोविड काल में। और आज आज ओ। आज आज वो $1100 हो गया। हाँ पैसे को संभाल कर रखना ये हाँ। सबसे बड़ा कला होता है, और उसको इन्वेस्ट करना। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आपसे शुरुआत में एक ही अनुरोध कि दा स्वतंत्र के साथ साथ आप अपने दूसरे चैनल दा स्वतंत्र बाजार को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं उत्पल चौधरी जी। इन्वेस्टिंग माइंड में आपको अपने चैनल के जरिए वो तमाम नई खबरें हर रोज देने का प्रयास करते हैं, और बीच बीच में हमारे अनुरोध पर हमारे दर्शकों के लिए नई खबरें लेकर यहाँ पर भी आते हैं। उत्पल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। नमस्कार। सर, क्या चांदी और सोने में क्या दिखाई दे रहा है सर? एकदम ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ठहर गया है। ये ठहराव की स्थिति है या धीरे धीरे कदम ताली चल रही है आगे की तरफ? ये ठहराव जो होता है ना वो हाँ काफी बेहतरीन होता है। हाँ। जो कोई बाजार अगर ऊपर भागे, सीधे भागे, हम्म। तो उस मार्केट से डरना चाहिए। लेकिन कोई मार्केट गिर गिर कर चढ़े फिर रुके, फिर गिरे फिर चढ़े फिर रुके, तो वो जो है वो सही चीज होता है। जैसे कि आप जीवन में है, आपका ईसीजी होता है। हाँ ईसीजी अगर सीधा स्ट्रेट ऊपर भागे या नीचे भागे तो हाँ आपकी सांसें फूल जाएगी। क्योंकि ऊपर नीचे जाने में मतलब कि धड़कन ठीक चल रहा है। तो उसी तरीके से शेयर बाजार और जो भी निवेश का बाजार है, चाहे गोल्ड सिल्वर कोई भी बाजार हो, वहां पे धड़कन चलती रहनी चाहिए। और ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज यहाँ उभर कर देखा जा रहा है। क्योंकि जैसा देखिए कि गोल्ड में हम ये देख रहे हैं कि जो इसका जो बन रहा है, जो कप एंड मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप का जो बन रहा है वहां पे, उसमें अगर ये 5100 के ऊपर टिक जाता है गोल्ड। 5100। हाँ हाँ, $5100, जो हाँ अभी 50 से लेकर 51 के बीच में हाँ हिचकोले खा रहा है, हाँ। अगर वो टिक जाता है तो फिर ये ऊपर का बुल रन लेगा। हम्म। और अगर ये फिसलता है और 4650 पे आके बंद होता है, मान लीजिए वहां उसमें हाँ आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन इनकेस कि अगर हो जाता है नीचे,
तो वो फिर नीचे का लेगा। लेकिन गोल्ड के साथ कहानी है कि गोल्ड हो गया है बहुत मजबूत इस वक्त, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से वार्स को लेकर जो आया जा रहा है, और वार्स के जरिए जो ये सोचा जा रहा था कि आप जो है कंट्रोल कर देंगे, उसमें कहीं से दिख नहीं रहा है। कोई भी दुनिया का इकोनॉमिस्ट वो खरीदेगा नहीं। दुनिया का इकोनॉमिस्ट नहीं खरीदेगा तो सेंट्रल बैंक जरूर खरीदारी करेगा गोल्ड का। तो गोल्ड का मार्केट रहेगा अप, और उसमें होगा कि सेंट्रल बैंक कोई बिकवाली करने वाला है नहीं अभी के परिस्थिति में। क्योंकि 1980 में जब गोल्ड गिरा था तो उसमें सेंट्रल बैंक ने बहुत जबरदस्त खरीदारी किया था, क्योंकि डॉलर बहुत ही जबरदस्त ढंग से मजबूत हो गया था। तो सारा कहानी डॉलर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और जिस तरीके से कमजोर है तो उसमें जो है गोल्ड में मजबूती दिख रही है इस समय। और इस समय जो गोल्ड को लेकर जो भी है, अब जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, देखिए पहले 5000 के आसपास आ रहा था, बाद में 6000 आने लगा, जेफरीज ने दिया, एक और एजेंसी ने दिया, उसके बाद से मॉर्गन ने दिया, अब बीएन परिवास ने दे दिया कि जो है $6000 प्रति आउंस चला जाएगा इस साल के अंत तक में। मतलब यहाँ से 20% की बढ़ोतरी सब लोग कोट कर रहे हैं जो है। तो सारे, हालांकि देखिए उसमें होता है कि उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन जो एक कोट कर रहे हैं और जो माहौल देखा जाता है, जो कारक देखा जाता है, वो चीजें उसमें ये कर रहा है। बाकी जो सिल्वर पे जो चीज हुआ था कि सिल्वर पे जो एक बड़ा पॉजिटिव हुआ कि जब 64 पे गया वो, तो 64 पे टिक नहीं पाया, और 64 से वो बाउंस बैक कर गया, जो है 71 के आसपास आ गया, और 70 को उसने सपोर्ट लाइन बना लिया अपना। 71 जो था वो एक, क्या होता है जब आपका जब रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बन जाता है तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है। तो 71 सपोर्ट बना, और 71 से खिसकता है वो अभी 80-81 के आसपास सपोर्ट खोज रहा है, वो तलाश रहा है। अगर ये अभी ये सपोर्ट बना नहीं है, अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो फिर सिल्वर के लिए भी एक पॉजिटिव चीजें देखी जाएगी। क्योंकि सिल्वर पे जो बात देखा गया था, जैसा कि अक्टूबर में हमने देखा था कि कॉमिक्स में जो पोजीशन बने हुए थे उसमें से जो है धड़ाम से गिराया गया था, दिसंबर में देखा गया था, जनवरी में भी देखा हमने, लेकिन अभी मार्च जो है एक बड़ा क्रूशियल महीना है, तो वहां पे पोजीशन बहुत जबरदस्त बना हुआ था। मतलब पोजीशन को आप इस तरीके से समझे, मतलब आम भाषा में समझाने के लिए, कि लगभग 14,000 मैट्रिक टन के आसपास का पोजीशन बन गया था, और सिल्वर उतना है नहीं कायदे से। हालांकि वो उन चीजों का कोई नहीं होता, लेकिन एक मापने के लिए कि आम आदमी समझ पाए उसके लिए एक नापतोल कर रहे हैं। तो वहां ये देखा जा रहा है कि वहां जो पोजीशन जो है वो रोल ओवर होना शुरू हो गया है मई के लिए। अभी 27 फरवरी से शुरू होना है, उसके पहले मई के तरफ रोल ओवर करता हुआ दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सिल्वर में जो है कमी है, फिजिकल सिल्वर में कमी है, और फिजिकल सिल्वर में कमी होगी तो थोड़ा मजबूत रहेगा सिल्वर। सिल्वर मतलब उतार पड़ चढ़ाव हो सकता है, लेकिन जो गिराने वाली जो बात है, जो लग रहा था कि $50 के नीचे ना लेके चला जाए, वो इस वक्त इस समय जो है रूल आउट होता हुआ दिख रहा है। साथ में एक चीज देखा गया है वहां की, लंदन के बुलियन मार्केट में ओवर द काउंटर ट्रेडिंग हुआ है। ओवर द काउंटर में क्या था कि जैसे कॉमिक्स आपके पास आंकड़ा आता है तो उसमें होता है फॉर सेल और नॉट फॉर सेल, इलिजिबल और रजिस्टर्ड, मतलब उसको आम भाषा में समझे फॉर सेल बेचने के लिए और नहीं बेचने के लिए। तो नहीं बेचने वाले मटेरियल में जो लगभग 9,000 मैट्रिक टन के आसपास था, वहां बड़ा तेज घटा है, वो जो है 7800 मैट्रिक टन के आसपास आ गया है, 1200 मैट्रिक टन घट गया है वहां पे। और अभी हाल में ही परसों तरसों ही वहां 165 मैट्रिक टन घटा गया है। और उसमें यह बताया जा रहा है कि वो लंदन के बुलियन मार्केट में जो है ओवर द काउंटर ट्रेड इस तरीके का होता है कि एक्सचेंज में सब लोग कर रहे हैं ओवर द काउंटर। मान लीजिए आप बड़े व्यापारी हैं, हम बड़े व्यापारी हैं, और हम दोनों ने वहीं पे सौदा निपटा दिया लंदन के बुलियन मार्केट में। तो वो सिल्वर जो है ये बताया जा रहा है कि वो इंडिया आ रहा है, क्योंकि इंडिया में ये देखा गया है कि जो सिल्वर अभी जो रैली वाली आई थी जब उसमें, तो 400 या 710 कुछ भूल गया मैं आंकड़ा, वो उतना टन जो है सिल्वर मंगवाया गया है, और 10% ज्यादा मंगवाया गया। गोल्ड में मंगवाया गया था, गोल्ड में 29% गोल्ड ज्यादा मंगवाया गया। और जो ये है आपका, चाइना ने 10% के आसपास मंगवाया था, चाइना से कहीं ज्यादा हमने मंगवाया। और जो ईटीएफ इस बार जो म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा आया है उसमें कमाल का आंकड़ा है कि उसमें जो है लोग शेयर बाजार से पैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया 24,000 सिप में, और गोल्ड में अकेला कर दिया 24,000, और 15,000 के आसपास सिल्वर में कर दिया। मतलब अदर ईटीएफ में था तो ज्यादातर हिस्सा उसमें सिल्वर का रहा होगा, सिल्वर को अलग से करके देते नहीं। तो आप एक तरीके से सोचे कि भाइयों ने जो है जितना शेयर बाजार में जाता था उसका जो है 150 गुना जो है, मतलब 1/3 ज्यादा जो है वो आपने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया। और ये जनवरी का आंकड़ा है, जनवरी का, जनवरी का। और उसमें बहुत सारे लोग फोमो लाइन पे किए होंगे
जब हाँ ऊपर भागा होगा ना 106 के ऊपर, तो हाँ उस समय किया होगा धड़धड़ा कर, सोचा होगा कि भाई अब तो ऊपर गया, चांद में जाने वाला है, खरीद लो। तो हाँ। वो खरीदारी भी होगा। लेकिन जो भी खरीदते हैं वो अपना उनको बने रहना चाहिए, और जैसे से डिप हो तब तब खरीदना चाहिए, करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन लेकिन जो जो बेचारे उस समय घुसे इसमें, क्योंकि ये जनवरी का आंकड़ा है, इन्होंने बहुत इंतजार किया होगा। उत्पल जी पिछले 1 सवा साल से इंतजार कर रहे हैं ये अपने पैसे का, और कोई रिटर्न आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब ये जनवरी में उस समय गए जब फोमो फैक्टर एकदम, फोमो फियर एकदम टॉप पर था। तो ये उस समय भी फंस गए जब एकदम टॉप पे रेट चल रहा था। बिल्कुल। उसमें वही हो जाता है ना, इसमें मोहल्ला में मान लीजिए किसी ने शेयर बाजार में लगाया हुआ है, वो हाँ बढ़ नहीं रहा है, और हाँ किसी ने चांदी में लगा दिया, वो डेली कहानी सुनाता होगा मॉर्निंग वॉक के समय हाँ कि आज तो मेरा इतना भाग गया जी, डेली 10% भाग रहा था ना। तो हाँ डेली 10% सुन सुन के बेचारा थक गया होगा, हाँ बोला होगा कि अपना शेयर बाजार में तो 10% भागे हुए कितना साल हो गया, 2-3 साल हाँ पहले भागा था, यहाँ हाँ तो 10% डेली सिल्वर भाग जा रहा है। तो हाँ फोमो का शिकार होकर लगा दिया होगा उन लोगों ने, तो हाँ वो गड़बड़ किया लोगों ने। लेकिन जो भी ईटीएफ खरीदा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ईटीएफ अगर खरीद भी लिया है, फंस भी गया है, तो मार्केट एवरेज आउट होता है, आप धीरे धीरे शिफ्ट करके एवरेज आउट कर लेते हैं। हाँ लेकिन जो भाई लोग सटोरिया खेला, उसमें सट्टा हाँ खेला होगा, हाँ जिसने लॉन्ग कर दिया होगा, मतलब 400 पे जाके सोचा होगा कि भाई 4 लाख तो पहुंच गया, अब ये हाँ तो 8 लाख पहुंच जाएगा, 10 लाख पहुंच जाएगा, और हाँ ऊपर जाके लॉन्ग मार दिया होगा। जो हाँ जो सटोरिये है वो हाँ वो बर्बाद होंगे। बाकी हाँ। ईटीएफ ईटीएफ वाले ठीक है, कुछ दिन के लिए फंसता है, तो शेयर बाजार में भी फंसा रहता है पैसे, फिर वो वापस बाउंस बैक कर जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सटोरियों के लिए दिक्कत हुई होगी, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जिन्होंने ये सोचा होगा कि अब ये 4,20,000 तो पहुंच ही गया है, 5 लाख पहुंचते हुए कितना टाइम लगेगा। हाँ, और प्लस मीडिया भी होता है ना, हाँ 4 लाख पहुंचा तो उसके बाद देखिए, मीडिया का कोई गलती है नहीं। हम्म 4 लाख, कोई चीज अगर भाग रहा है, 10% डेली भाग रहा है, तो उसको मीडिया चांद में पहुंचा ही देता है। हाँ है ना, तो अगले आदमी, अब मीडिया वाला थोड़ा ना आपको बोलता है कि आप जो हाँ है खरीदो भाई, वो तो चांद में पहुंचा रहा है भाव, खरीदना तो हाँ आपका कॉल है। तो हाँ उस समय आदमी को सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि न्यूज न्यूज को सुनना जरूर चाहिए, न्यूज हाँ में पॉजिटिव लगाना चाहिए। और प्लस अगर आप न्यूज सुन के भी लगा रहे हैं तो एक एक छोटा सा हिस्सा लगना चाहिए, पूरा हम्म, का पूरा इसमें बहुत भाइयों ने क्या किया है, उधारी ले लेके लगा दिया है, हाँ वो गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी सिल्वर है, सिल्वर गोल्ड जो है वो ज्यादा गिरता नहीं है, कभी ना कभी ये वापस लौट कर वो रेट दे ही देगा जिस रेट में फंसे होंगे लोग, सटोरिया नहीं, जो हम्म, आम इन्वेस्टर जो फंसे होंगे, हाँ वो दे ही देता है। और इस समय जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, गोल्ड काफी मजबूत दिख रहा है, सिल्वर में भी जो डिमांड सप्लाई का जो है सिचुएशन, वो एज इट इज बना हुआ है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई गायब हो गया है, वो पड़ा हुआ है। जो हम्म, लोगों ने खरीद रखे थे वो बेचने के लिए आ रहे हैं, तो वो बेचने के लिए आ रहे हैं तो कोई खरीदेगा। और रॉबर्ट कियोसाकी जैसा आदमी अगर हाँ $84 में खरीद रहा है, तो हाँ इसका मतलब कि कुछ सोच समझ के ही खरीद रहा होगा। हाँ बोलना अलग है, बहुत बड़ा बकैत आदमी है हाँ वो अलग बात है। लेकिन जो अगर वो खरीद रहा है, जेनविन में उसने खरीदा होगा, उसे बकैती ज्यादा करता है वो, लेकिन अगर खरीदा होगा तो वाकई में सोच समझ के खरीदा होगा ना। पैसे जब भी लगाएगा आदमी तो सोच समझ के लगाता है। तो जो हाँ है, वो लोग तो न्यूज के आधार पे पैसे नहीं लगाता ना, वो तो हाँ फंडामेंटल्स के आधार पे लगाता है पैसे। हाँ। उत्पल जी मैं अभी पिछले हफ्ते 2-3 बार चांदनी चौक गया, और एक मैंने ऐसी मीटिंग में बैठा, मैं उस मीटिंग में दिल्ली के सारी जो बड़ी जो है बुलियन एसोसिएशन है उन सब के प्रधान महासचिव वो सब आए हुए थे। ये बैठक आयोजित करवाई थी जो पूचा महाजनी की बुलियन एसोसिएशन है उसने, और दिल्ली की जितनी भी बुलियन एसोसिएशन है उन सबको बुलाया था। तो उस मीटिंग में 3-4 पॉइंट जो निकल कर सामने आए। पहला पॉइंट कि बड़े ये लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, सोने चांदी के भाव में जो रोज ऊपर नीचे हो रहा है 10-20 हजार, उससे बर्बाद हो गए हैं पूरे। दूसरी मांग उनकी थी कि एमसीएक्स पर सरकार को तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। 2004 से पहले भी तो देश में व्यापार होता था, तब एमसीएक्स नहीं था, तो एमसीएक्स पर रोक लगा देनी चाहिए। और तीसरी इनकी मांग थी कि 10 लाख रुपए की कैप होनी चाहिए कैश में खरीदने की, जो अभी 50 हजार की है। उनका ये कहना है कि 50 हजार में अब एक पाजेब नहीं आती चांदी की, तो कैसे खरीदारी और कैसे बिक्री, और गरीब आदमी जो अपना पुराना सोना चांदी लाता है उसके पास अपना आधार पैन कार्ड नहीं होता। तो ये यानी बाजार में बहुत भारी हलचल है इस समय, और बुलियन एसोसिएशन के लोगों से अगर बात करें तो लग रहा है कि वो तो बर्बाद ही हो गए। किस तरह से इसे हाँ, देखा जाए। जो असली कष्ट है, जो तीसरा पॉइंट आपने जो बताया ना, उसमें हाँ असली कष्ट है। क्योंकि क्या होता था कि गोल्ड सिल्वर में पहले ब्लैक मनी तो जो है लग हाँ जाता था, और इस समय के माहौल में लगता भी लगता, हाँ प्रॉपर्टी में तो लग जाता है ब्लैक मनी, जो हाँ है प्रॉपर्टी में तो आप लेकर इधर उधर करके वो एडजस्ट हो जा रहा है।
गोल्ड सिल्वर में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो एक परेशानी है उनके साथ, नो हाँ डाउट जो है। और दूसरी बात की उनके पास में बुलियन वालों को एक बड़ा जबरदस्त इसमें स्कोप है हाँ कि जो ब्लैक मनी को जो व्हाइट करने का जो तरीका होता है, हाँ वो क्या करते हैं बुलियन वाले जो है, जैसे कि आपको गोल्ड सिल्वर दिखा देंगे कि आपकी बिक्री हुई, आपके पास आपकी। अधिकार है। हाँ हाँ मान लीजिए कि आपके पास अधिकार है 50 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम जो भी है हाँ बेचने का, जो भी रूल रेगुलेशन है, हाँ वो बेचकर वो कैश आपसे ले लिए, दस हाँ 15% खाया, और उसके बाद से उसको व्हाइट में दिखा दिया, हाँ कागजों में काम हो गया। तो हाँ ये एक बड़ा व्यापार है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत थोड़ी होगी इस समय, हाँ इस वाले सिचुएशन में। वो परेशानी हम समझ सकते हैं। बाकी जो रेट जब ऊपर भागता है तो कष्ट नहीं है, लेकिन हाँ जब रेट गिरता है तो उनकी परेशानी, स्वाभाविक सी बात है कि उनको काफी परेशानी होता होगा, क्योंकि हाँ उन पे दबाव भी पड़ता होगा ना, भाई रेट गिर गया है, रेट गिर गया, आप महंगा हाँ क्यों बेच रहे हो। अब हाँ उसमें क्या होगा कि वो 3 4 दिन रोक सकते हैं ज्यादा से हाँ ज्यादा, हाँ उसके बाद नहीं रोक सकते, लोग कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जो सिल्वर खरीदा होगा उसने, किस तारीख में कौन सा सिल्वर खरीदा होगा, कितना महंगा खरीदा होगा, क्योंकि हाँ सिल्वर तो वो तो रुक नहीं सकता ना, उसको तो खरीदना हाँ ही खरीदना है दुकान के लिए। हाँ तो ये जो है ये थोड़ा सा परेशानी होगा उनके लिए। रेट गिरने पर परेशानी है, रेट भागने पर ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग परेशान तो है, नो डाउट। अब कोई रेट जो है डेली सुबह शाम इतना ऊपर नीचे भाग जाए, उसको हाँ एडजस्ट करने में उसको दिमाग का दही हो जा रहा होगा, जो हाँ। है ना, वो चीज है। तो उत्पल जी, लेकिन आम आदमी को तो इसका फायदा नहीं मिल रहा ना। अगर कोई फिजिकल खरीदना चाहता है, वो पहुंच रहा है बाजार में, बाजार में जाके उसे पता चल रहा है चांदी तो हो गई है सस्ती, चांदी का भाव है $82 अगर हम मान के चलें, लेकिन बाजार में जाकर के पता चलता है कि 20 20 हजार 25 हजार प्रीमियम पे चल रहा है। और प्रीमियम जबकि रेट रोज स्थिर हो रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं हल्के फुल्के, लेकिन प्रीमियम लगातार बना हुआ है। अब जिसके पास चांदी है, मान लीजिए व्यापारी के पास, वो तो अपना कह रहा है मैं इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो ये तो एक तरह की मोनोपोली भी हो गई ना, कि हम अपना माल नहीं बेचेंगे मंदे में। अब वो क्या करेगा बेचारा, उसमें भी उसको समझिए ना, हम्म क्योंकि जब उसने खरीदारी किया होगा, मान लीजिए कि जब वो ऊपर भाग रहा होगा सिल्वर, हम्म तो वो भी तो दबाव में आते होंगे ना। जब 3 लाख क्रॉस किया होगा तो उसमें 5 लाख की कहानी चलने लगी थी, 6 लाख की। उनको लगा होगा कि भैया मेरा धंधा बंद ना हो जाए, हाँ कि हम भी खरीद ले। जैसे कि हाँ खबर आई थी कि फैक्ट्रियां सब भी खरीदने लगा था उस समय हाँ सिल्वर, हाँ कि हाँ लगा कि भाई उसका जो है सोलर पैनल महंगा ना हो जाए, वो महंगा ना हो जाए, उन तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि वो देखिए उस समय जब भागता है तो फिर भागता है ना उस समय, तो वो परेशानी तो दिक्कत तो होगी उसको, उनकी दिक्कत को हम समझ सकते हैं, तो वो दिक्कत होगा। और उसने जब खरीदा होगा तो सस्ते में क्यों बेचेगा। अब बेचेगा, अब उसमें क्या है कि वो रेट है, वो पेपर ट्रेडिंग वाला है, रेट हाँ जो भी है, हाँ डेरिवेटिव्स तो पेपर है, वो हाँ तो फिजिकल है ही नहीं। हाँ लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल के लिए कोई रेट ही नहीं है, हाँ कि भाई फिजिकल का एक रेट हो, हम पेपर के रेट से फिजिकल को ना करें। हाँ सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही है ना, हाँ जो है ये पूरे वर्ल्ड में ही है, कि आप एक पेपर ट्रेडिंग हो रहा है, उसमें आप 1:19 पे काम कर रहे हो, 5 पैसा देकर जो है 100 टका का काम कर रहे हो आप, वो हाँ, रेट तय कर रहा है। फिजिकल वाले के पास फिजिकल पड़ा हुआ है, उसका हम्म, रखे रखे जो है वो गिर जा रहा है, ऊपर बढ़ा भाग जा रहा है। तो हाँ ये प्रॉब्लम तो है। और इसमें, लेकिन इसमें होगा कुछ नहीं, क्योंकि जो कॉमेक्स है, जो बात आ रही है, जो अमेरिका की तरफ से भी एक कुछ अभी अपुष्ट खबर है, कि वो हाँ चाह रहा है कि सिल्वर को उससे हटा दिया जाए और तमाम चीज कर दिया जाए। तो जो भी चीजें हैं, पहले देखिए क्या था कि इसी सिल्वर जो है, जो 20 20 डॉलर पे जो पड़ा रहा, 20 20 साल हाँ तक क्यों पड़ा रहा, वो पेपर के जरिए, हाँ पेपर के जरिए अब सब कुछ भाग गया जी, आलू प्याज तक भाग गया। हाँ सोचो ना आप कि हर सामान जो है बीस हाँ साल में महंगा हो गया, सिर्फ सिल्वर ही महंगा नहीं हुआ। हाँ आप इस तरीके से तो सोचिए ना, कि इतना डेरिवेटिव्स का खेल है, इतना जबरदस्त खेल है, कि उसमें जो है उसका, और अच्छा दूसरी बात कि उसका कोई प्रोमोटर है नहीं। हाँ अब कंपनी के साथ भी डेरिवेटिव्स में खेल करता है, तो कंपनी में प्रोमोटर्स है, उसकी हाँ हिस्सेदारी है, उसमें 50 है, मैनेजमेंट है, उसकी हाँ टीम है। सिल्वर में क्या है, सिल्वर में कोई मैनेजमेंट नहीं है, बेचारा लावारिस आदमी है, जो हाँ है जो चाहा उठाया, जो चाहा पटक दिया। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ही जबरदस्त है, कि आपको फिजिकल का अलग रेट करना होगा और इसका अलग रेट करना होगा, ये व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हाँ व्यापारी सब मेरे बात से शायद खुश भी होंगे, हमको 2 4 ग्राम चांदी दे भी देंगे लगता है। सिंटू जी को, सिंटू जी हाँ को भेजिएगा ये बात। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल भेजता हूँ। और एक चीज ये बताइए उत्पल जी, ये लोग ना एमसीएक्स को बहुत कहते हैं कि एमसीएक्स के आने के बाद, क्योंकि चांदनी चौक में पैदा हुआ हूँ उत्पल जी, तो जिस समय हम बच्चे थे, छोटे थे, हम कुचा महाजनी अगर जाते थे अपने घर वालों के साथ,
वहां पर जैसे शेयर बाजार में पहले बोलियां लगती थी ना, उस तरीके से बोली लगती थी चांदी का जब भाव खुलता था। और उस समय कूचा महाजनी से भाव खुलता था, वो पूरी दिल्ली पूरी देश में वही भाव जाता था। लेकिन अब भाव वहां से नहीं खुलता। तो उनका ये कहना है कि एमसीएक्स के आने से हम बर्बाद हो गए, इसमें एमसीएक्स में भी कोई ना कोई गड़बड़ी होती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हाँ जो डेरिवेटिव्स का जो मार्केट है, वो हाँ डेरिवेटिव्स का मार्केट जो है मतलब इसी को बर्बाद नहीं किया। हाँ कॉल ऑप्शन फ्यूचर आप जो देखते हैं शेयर बाजार में, जो बर्बाद होता है, कोई हाँ कंगाल हो जाता है, कोई धनी हो जाता है, पैसा तो वही रहता है। हाँ पैसा ऐसा थोड़ी होता है कि पैसा क्रिएट होता है, आपके जेब हाँ से पैसा निकाल के चले जाते हैं। अब हाँ पहले शेयर्स में क्या होता था कि शेयर्स में हुआ, दाम बढ़ा, कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ, ठीक से ऊपर भागा। हाँ शेयर को आप या सिल्वर को फिजिकल समझ लीजिए, और हाँ डेरिवेटिव्स का मार्केट है वो पेपर वाला है। तो हाँ ये जो डेरिवेटिव्स जो आया था, ये अमेरिका में क्या हुआ था, उस समय थोड़ा जो क्राइसिस वगैरह होने लगा था, तो गेहूं का दाम वाम सब गिरने लगा था बड़ा जबरदस्त ढंग से। शायद 80s में हुआ था, जो सारा हाँ गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद। तो हाँ अमेरिका में वहां के बैंकरों ने 85, 80, 90 के आसपास जो है, ये निकाला कि भाई डेरिवेटिव्स होना चाहिए, इसमें वायदा हाँ कि गेहूं जो है इतना दर होगा, हाँ वो तय हो जाएगा, तो किसान बर्बाद नहीं होंगे। तो हाँ किस उसको वो जब करने लगा, तो उसमें नाम भूल गया मैं, कोई फेड चीफ थे उस हाँ समय। तो फेड चीफ ने बोला, ये तो बड़ा शानदार है जी, इसको हाँ ये तो सट्टे शेयर बाजार में भी किया जा सकता है और तमाम चीज पे हाँ किया जा सकता है। हाँ तो अब ये करने लगा सर, और वो $1 ट्रिलियन का पूरा मार्केट है डेरिवेटिव्स का। पूरा वर्ल्ड का जीडीपी 111 जो है डॉलर, $111 ट्रिलियन का है। हाँ और ये $1000 ट्रिलियन का जो है आपका ये है, उतना पैसा ही नहीं है। हाँ मतलब 10-10 गुना, जो जीडीपी से 10-10 गुना हाँ चीजों पर ट्रेड होता है, तो ये उठा पटक करते हैं। हाँ तो इसका जो है, जो सिल्वर वाले सब जो है, उनको ये परेशानी इस समय दिख रहा होगा, पहले हाँ नहीं दिखा होगा। हाँ पहले रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता था, लेकिन हाँ अब इस तरीके से जो शार्प आप ऊपर लेके जाते हैं नीचे, और देखिए इसमें ना कोई तय भी नहीं कर सकता। हाँ जैसे क्या होता है, अच्छा दूसरा, जितने यूट्यूबर सब भी और या जो मीडिया वाले भी जो लिख रहे थे, उन हाँ लोगों को कमेंट्स में इतना भर भर के गाली पड़ा है कि अब उसके बाद हाँ हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। जो रेट दिख रहा है इस समय, वो हाँ वास्तव में जैसे कि जो चीजें सिचुएशन दिख रहा है, इसके बाद से यहाँ लगता है कि सिल्वर इस कदम पे जा सकता है, वो बात अब आपको नहीं मिलेगी। हाँ जैसे हम लोग भी कप हैंडल पैटर्न पे 96 जैसे दिख रहा था, हाँ उसी तरह का टेक्निकल चार्ट से भी दिख रहा है कि सिल्वर कहाँ जा रहा है, किस हाँ पोजीशन पे जाएगा और कहाँ से बैक हो सकता है। वो चीजें मतलब 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन एक दिखने लगता है। हाँ लेकिन वो चीजें अब नहीं आएगी, तो ये परेशानी तो है। और ये इससे सिर्फ परेशानी उसी को नहीं है, उससे क्या है कि आपको सिल्वर के जो खरीदार हैं, जिन्होंने फिजिकल खरीदा है, वो हाँ परेशान है। हाँ अब फिजिकल खरीदे हैं, अब वो बेचने जाएंगे, आप वो प्रीमियम लेके तो बेच दे रहे हैं, हाँ लेकिन जब ये बेचने के लिए जाएंगे जो आम आदमी, तो उसको प्रीमियम थोड़ी मिलेगा। हाँ उनको तो ये बोला जाएगा कि भैया भाव ही नहीं है, कोई हाँ खरीदारी नहीं है। जबकि ये देखा गया है पूरे वर्ल्ड में, ब्लूमबर्ग से लेकर तमाम लोगों ने, रॉयटर्स ने, सबने खबर छापी है कि हाँ पूरे वर्ल्ड में फिजिकल का शॉर्टेज देखा जा रहा है। फिजिकल जो पुरजोर तरीके से खरीदा जा रहा है, क्योंकि हाँ लोगों को जो है, एक बात तो समझ में आ ही रहा है ना। हाँ आप सिंपल सोच लीजिए ना, अब आलू कहाँ 2 रुपया किलो होता था, आज कहाँ 30 रुपये, हाँ 40 रुपये किलो हो गया जो है। और सिल्वर वहीं का वहीं पड़ा हुआ था, $20 से $20 पे पड़ा हुआ था, अब हाँ भागा ना। अब से 1.5 साल 2 साल पहले तो 20 हाँ बिल्कुल, सिल्वर को सवा भी एक तरह से पूछता एक ही साल नहीं था। पहले $30 में हाँ था सर, एक साल पहले, है ना, हाँ तो वो चीज है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो उत्पल जी, अब ये जो जिस तरीके का आज जो माहौल दिखाई दे रहा है सोने चांदी का, आप कह रहे हैं कि साल के एंड तक ये 6,000 तक जा सकता है, इस तरीके के तमाम रिपोर्ट आए। और आप कह रहे हैं, आप हमने ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद हो सकता है। तो आज की तारीख को देखते हुए क्या करना चाहिए छोटे निवेशकों को? हालांकि हम किसी तरह की सलाह नहीं देते, लेकिन अपनी राय तो बताना, क्योंकि तमाम चीजों को आप पढ़ते हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। क्या सलाह देना चाहते हैं? ठीक है, पहली बात तो हम ये बता दें कि जो 6,000 है वो मेरा नहीं है, वो हाँ मॉर्गन का है, हाँ जेपरीज का है और बिल्कुल। पीएन परिवास का है। तो हाँ हम उन्हीं बड़े बड़े बैंकर जो आईएम, हार्वर्ड और वाटन स्कूल के बिजनेस वालों को रखते हैं, स्टैनफोर्ड और एलए यूनिवर्सिटी के, वो लोग जो दे रहे हैं हाँ वही हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात की, जो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट में है क्या, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। हाँ उसमें क्या होता है कि बहुत शानदार रहता है। अब सिंपल हम बताते हैं। देखिए हाँ विक्रांत जी, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 156 रुपए में खरीदा था अच्छा। कोविड काल में। और आज आज ओ आज आज वो 1100 रुपया हो गया। हाँ 156 या 162 पे खरीदा, हाँ आज वो 1100 रुपया हो गया। तो हाँ आप सोच सकते हैं कि लॉन्ग टर्म किस तरीके से आपको फायदा देता है। हाँ ये
कहानी। और आपको धीरे धीरे पैसा जमा करना चाहिए। राजपाल यादव जी से सीखिए, जो राजपाल वो यादव तो जी जेल इतना चले गए पैसा सर, उनसे कमाए। क्या सीखेंगे? हाँ। वो तो जेल हाँ। चले गए, क्या सीखेंगे उनसे? हाँ, तो उन्हीं उन्हीं से देखिए। जो विफल हो जाते हैं ना आदमी, हाँ आप सफल आदमी से सीखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सफल आदमी की कहानी से आपको क्या प्रेरणा हाँ। मिलेगा? जो असफल हुए आदमी, उनसे सीखिए। अब हम्म, क्या हुआ, और ये जो है आपको ये तमाम चीज मिलता है कि पैसा को इन्वेस्ट करना, पैसे को लंबे समय के लिए रखना। हाँ राजपाल ने इतना फ्री फंड का खाना खिलवाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कई बार बोल चुका है कि उसके यहाँ खाना खाते थे हम, हाँ जो है कई बाइट में। अब पता नहीं उसने पैसे का मदद किया या नहीं किया, नहीं मालूम मुझे। हाँ लेकिन इस तरह से उसने कई सारे कलाकारों को खाना खिलाया फ्री फ्री का। हाँ वो पैसे इन्वेस्ट करता, या फिर जो भी पैसे था वो इन्वेस्ट करता, तो वो उसके काम आता। आज हाँ जो बेचारा जिस तरीके से चला गया है चेक बाउंस के केस में, हाँ है वो जेल के अंदर है, जो हाँ भी चीजें हैं उन्हीं। अब वो चीज जो है सिखाता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। या गोविंदा को देखिए, जैसा गोविंदा का भी हाँ जो कहानी उभर कर सामने आ रहा है, हाँ। कि आप उसके पास उस तरीके से, जो पैसे नहीं होगा तभी तो वो जो है वो छोटी गाड़ी में जा रहा होगा, नहीं तो ये आजकल फिल्म तो स्टार से शादियों कहा। में जा रहे हैं वो छोटे छोटे अमाउंट के लिए, लोग कह रहे हैं, यूपी के वीडियो वगैरह खूब वायरल हुए हैं। हाँ, ये लेकिन देखिए वो बात ठीक है, वो जा रहे हैं, उसका प्रेस करना चाहिए कि वो फाइट कर रहा है। हाँ फाइट बैक करना चाहिए आदमी को। हाँ और अगर अगर वो छोटी छोटी शादियों में जा रहा है, और हाँ 5-5 लाख रुपये में जा रहा है, और 3-3 लाख रुपये में जा रहा है, तो उसकी तारीफ करना चाहिए कि वो फाइटर आदमी है, वो फाइट कर रहा है, जो हाँ है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो पैसे को संभाल कर रखना, ये सबसे हाँ बड़ा कला होता है। और उसको इन्वेस्ट करना। माइक टायसन जब गया था, तो हाँ उसने जो है अपने 600 कबूतर के लिए 200 करोड़ रुपया दे दिया था एक आदमी को, हाँ। कि इसका देखभाल करना। तो इस तरीके से जो पैसे की बर्बादी करते हैं लोग, पैसे को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, लंबे समय के लिए करना चाहिए। और आपका पैसा सोना चांदी में जो हो गया, उससे डरना नहीं चाहिए। आप जो है लंबे समय में सब कुछ वापस लौट जाता है। बस उसको घर डर कर घाटे में नहीं बेच देना चाहिए। हाँ। और वही अक्सर होता है। गोविंदा और राजपाल यादव का भी हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि दोनों बहुत बड़े कलाकार थे उत्पल जी, और कितना लंबा समय इनका फिल्मी कैरियर का रहा। अगर निवेश ठीक दिशा में रहता और ठीक तरह से होता तो बहुत ही बेहतर इनके लिए भी होता। और राजपाल यादव तो निश्चित तौर पर जेल भी नहीं जाना पड़ता, जिस कारण वो जेल गए। हाँ, सही बात है। तो ये देखिए क्या होता है, पैसा जो है, पैसा मल्टीप्लाई होता है। आप हाँ पैसा एक बारगी में कुछ नहीं होता, आप उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे लगाइए, फिजूल खर्ची मत कीजिए। इन तमाम चीजों को सोशल वर्क भी करना चाहिए, उसमें हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, समाज को सोशल वर्क इधर। भी, हाँ तो वो चीजें हैं। अरे हम लोग जर्नलिस्टों को नहीं देखते थे? जो हाँ अरे हम तो हिंदुस्तान के बिल्डिंग में जाते थे, अरविंद मोहन जी थे वहाँ, हाँ एसोसिएट एडिटर थे। तो वहां बहुत सारे पत्रकार आते थे, 96 की बात बता रहे हैं, हम आज तक में थे उस वक्त, हाँ 97 आज तक में थे। तो हाँ जाते थे उनके पास, तो हम पूछते थे भैया ये सब कौन है? तो बोला ये सब जो है अपने जमाने के दिग्गज पत्रकार रह गए थे। हाँ। तो हमने फिर बोला अभी ये आर्टिकल लिखते तो उसका रोजी रोटी चलता है। हम्म। तो वही से हमको शिक्षा मिली कि आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ और उसने अरविंद मोहन जी के केबिन में जा जाके जो चाय पिया हमने, वहां से कहानी बदल गई पूरी। मतलब कि क्योंकि पत्रकारों को या जिसको भी देखे हैं, बहुत सारे पत्रकार को देखा हमने, 1400 रुपया में गैस का सिलेंडर बेचा है सर। हाँ। क्यों? क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया उसने। हम्म, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, ये जीवन का ये है सफरनामा है। और दूसरा होता है कि आपको फाइट करते रहना चाहिए, जो हाँ गोविंदा से सीखना चाहिए, है हाँ ना? या जैसे हम और आपसे भी सीखना चाहिए, हम लोग भी तो फाइट कर रहे हैं हाँ। बिल्कुल, हम लोग भी फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल। इतने ना। साल मेन स्ट्रीम मीडिया में गुजार कर, और अभी भी बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा काम कर सकें, मन का काम कर सकें। और उत्पल जी, मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत है। मैं हमें जो है प्रेरणा मिलता है ना, वो हाँ केएफसी के जो फाउंडर थे, हाँ उससे बड़ी प्रेरणा मिलता है। हाँ कि वो आदमी 62 साल की उम्र में, हाँ वो आदमी जो है बिजनेस करता है और अपना एक बड़ा एम्पायर सेट कर देता है, हाँ और उसके पहले कई बार फेल होता है। तो हाँ ये चीज जीवन में सिखाता है कि आपको फाइट बैक करते रहना चाहिए। आपको जो है अपने पूंजी को नहीं खत्म करना चाहिए। पूंजी को जब आप पहली नौकरी करें, तभी से रिटायरमेंट का प्लानिंग करने लगे। हाँ। क्योंकि जो है अगर तभी से प्लानिंग नहीं करेंगे आप, तो फिर यही केस होता है जो कि अभी देखने को मिल रहा है हम लोगों को। बिल्कुल उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े। आज तो सोने चांदी के साथ साथ जीवन दर्शन पर भी हमारी बातचीत हो गई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू।